बच्चों, आजकल की डेट में हर कोई बात कर रहा होगा कि भाई स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। करना भी चाहिए। यानी पूरे साल भर हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। एक्चुअली स्मार्ट वर्क का क्या मतलब रहा कि कम इनपुट एंड ज़्यादा आउटपुट, राइट। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। यानी मैं आज हम पहुँच चुके हैं 12 मिनट की वीडियो की सीरीज में। चैप्टर कौन सी 5 में। चैप्टर 5 एक्चुअली इसको नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सा चैप्टर तुम्हारा डिलीट है, तो इसलिए चैप्टर के नाम पढ़ लो रूरल डेवलपमेंट। जो पिछला चैप्टर तुमने स्किप किया होगा या वीडियो नहीं दिखा होगा तो कोई परेशानी होने की बात नहीं है। चैनल पे जाना, सबसे टॉप में मैं तुम्हारे लिए बनाया ये सीरीज 12 मिनट वाली सीरीज। उसमें तुमको सारे वीडियो 1 बाय 1 मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे जस्ट अपनी 12 मिनट यहाँ पे फोकस करना एंड चैप्टर 100% में लिख के दे रहा हूं, हो जाएगी क्लियर। चैप्टर क्लियर हो जाएगा, मैं तुमको एग्जाम की एंड तक लेके जाऊंगा एंड तुम्हारे हाथ पकड़ते रहूंगा जब तक तुम्हारे चैप्टर क्लियर नहीं होते। मेरे साथ रहना, पेपर फाड़ के आएंगे, बिल्कुल बढ़िया करेंगे, 100% गारंटी मेरा, ठीक है। चलो बिना देर किए शुरू करते हैं रूरल डेवलपमेंट। आ जाओ, चैप्टर की नाम है इसका रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल कहने का मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? अच्छा, रूरल एरिया मतलब क्या है? कुछ गांव के एरिया, अंडर डेवलप्ड एरिया, यानी जहां पे कोई भी टाइप की इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, ये है तुम्हारा रूरल एरिया। देखो, गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट की दो बेटे हैं, एक अर्बन एरिया और एक यहाँ पे रूरल एरिया। अगर हम एरिया वाइज डिवाइड करें तो अर्बन एरिया में ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन है जहाँ पे हम रहते हैं अभी। बट अगर हम गांव की एरिया में देखें, वहां पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं, पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो है, यानी हाँ ओवरऑल आप क्या आएंगे, क्या अंडर डेवलप्ड, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट क्या चाहेगा, पूरा उसकी होल कंट्री यानी दोनों बेटे एक फैमिली की क्या है ऊपर साथ में बढ़े, तब जाके पूरा कंट्री का डेवलपमेंट होगा, है कि नहीं। तो इसलिए रूरल डेवलपमेंट जो चैप्टर है वो हमारे लिए सेम इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या करेंगे वहां पर रूरल डेवलपमेंट? कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन ऑल रेस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। यानी इसका मतलब ये है ऑल रेस्पेक्ट, इसका मतलब ये समझ लो कि जैसे यहाँ पे अर्बन एरिया में डेवलप हो रही है, वैसे सेम डेवलपमेंट यानी ऑल रेस्पेक्ट कहाँ पे करेगा? रूरल एरिया की लाइफ को। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दी, एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इसमें क्या करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा, यानी रोड बिल्ड करेगा, ठीक है, वेयर हाउस करेगा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। लैंड रिफॉर्म, यानी लैंड रिफॉर्म हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या है? जो यहाँ पे ओनरशिप चेंज, यानी जमींदार को हटा के वहां पे किसको कराएगा? टीलर को, जो एक्चुअली जमीन पे काम करने वाले। फिर यहाँ पे आ जाओ डेवलपमेंट, यानी यहाँ पे फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटी, यानी एक मान ले फॉर एग्जांपल एक मार्जिनल फार्मर है, उसके पास ओनली 1 एकड़ की जमीन है, तो मान लो उसी एकड़ की जमीन में तो ओनली राइस या गेहूं वो कितने दिन करेगा? यानी उसको डाइवर्सिफाई करो नॉन फार्म एक्टिविटी में, यानी हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, यानी कुछ एक नॉन फार्म एक्टिविटी यहाँ पे काम कराओ ताकि उसकी वजह से उसके रेवेन्यू की फ्लो बढ़ जाए, ठीक है। तो अभी आ जाओ, अब हम बात करते हैं किसका? इकोनॉमिकल, यानी क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड डेवलपमेंट, सॉरी लैंड रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ क्या? प्रोडक्टिव सोर्सेस। यहाँ पे क्या हो गया? डेवलपमेंट ऑफ एचआर का मतलब क्या रहा? ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्कूल की, हॉस्पिटल की, कॉलेजेस की, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के लिए जितना गवर्नमेंट की स्कीम है इनके ऊपर प्रॉपर अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, वो यहाँ पे भी देख रेख करनी है। यानी ऑल रेस्पेक्ट कहने का मतलब क्या था? इकोनॉमिकल एंड सोशल दोनों डेवलपमेंट यहाँ पे हम करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या आ गया कि मेनली जो रूरल एरिया में तो उनकी इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर के ऊपर। अगर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है ना, तो यहाँ पे याद रखना, जो एग्रीकल्चर में एक पीरियड आती है सोइंग की, एक पीरियड आती है हार्वेस्टिंग की, दोनों के बीच में गैप है। इस गैप में इनको क्या चाहिए? गैप में फुलफिल करने के लिए इनको क्रेडिट चाहिए। क्रेडिट मतलब लोन चाहिए, ठीक है। यानी इन रूरल क्रेडिट सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाएगा किसको? रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो रूरल क्रेडिट यहाँ पे देखो, सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट, तो क्या नाम है इसका? दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक इंस्टीट्यूशनल और एक क्या हो जाएगा? नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल और ये हो गया नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है कि रूरल सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट को, ठीक है। पहले हम बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो इनकी क्या फीचर्स है? हाई इंटरेस्ट रेट, ये सारे पॉइंट लिखते रहना, हाई इंटरेस्ट रेट, और यहां पे नंबर 2 अकाउंट मैनिपुलेशन।
अकाउंट मैनिपुलेशन, यानी यहाँ पे कभी सच इनको बताया नहीं, क्योंकि नॉर्मली क्या होते हैं इतना इंटरफेयर नहीं करते, बड़ा सीधे लोग होते हैं, यानी लिटरेसी से पहले उनके पास है नहीं, उनको इतना समझ में नहीं आता, जो लोग उधार लेते हैं ना, जो गरीब लोग हैं, तो इनको ये क्या करते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, जिसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में, और यहाँ पे क्या उनके अकाउंट मैनिपुलेशन करते हैं, 1 लाख को पता नहीं कि 10 लाख कर लेंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये इनकी कहानी है। अब आज और कौन रहेगा यहाँ पे, नॉन रिलेटिव्स हम उधार मांगते हैं, तो इनकी क्या फीचर्स है, यहाँ पे लिखना नो इंटरेस्ट, ये कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, नो इंटरेस्ट, पर इनकी क्या रहती है, एक्सपेक्टेशन रहती है इनसे, हाई एक्सपेक्टेशन कि हम भी तुमको लोन देंगे, हमारे जरूरत पे तुम भी हमको लोन दोगे, तो ये वाली बात है। फिर आ जाओ, फिर टी&सी एजेंट, ये क्या टी&सी एजेंट है, यानी ट्रेड एंड कमीशन एजेंट, इनकी क्या फीचर्स है, ट्रेड कमीशन एजेंट, तो यहां पे लिखो भाई सेम, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनकी इंटरेस्ट रेट हाई होती है, एंड प्री डिफाइंड कंडीशंस, यानी फॉर एग्जाम्पल अभी तुम सोइंग कर रहे हो, उसके लिए तुमने लोन लिया, अभी हार्वेस्ट हुआ नहीं, उससे पहले वो क्या कंडीशन रखेंगे, पहले एक रेट डिसाइड करेंगे, इतने रेट में जब तेरे पास हार्वेस्ट हो जाएगी हमको यहाँ पे क्या करना, सामान बेच के जाना, रेट भले ही उस टाइम पे कुछ भी हो, पहले प्री डिफाइंड रेट में उनको सामान बेचनी पड़ती थी, ठीक है, क्योंकि हमसे उसे लोन ले लिया। रिच लैंडलॉर्ड, ये इनका ही क्या था भाई सेम, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड यहां पे क्या आ जाएगी, अकाउंट मैनिपुलेशन, याद रखना। तो ये सारे फीचर्स थे किसकी, हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस की, ठीक है। कौन कौन हो गए एक बार देख लो, मनी लेंडर हो गया, रिलेटिव्स हो गए, ट्रेड एंड कमीशन एजेंट हो गए, रिच लैंडलॉर्ड हो गए। अब आ जाओ, तो इससे गवर्नमेंट क्या लेके आया, अब आ जाए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्सेस लेके आया गवर्नमेंट, क्या क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या करा, ये ना कि ओनली कम इंटरेस्ट में लोन दिया, बल्कि गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करा, याद रखना। तो ये क्या करा, लो इंटरेस्ट रेट, इसकी जो लोन था लो इंटरेस्ट रेट था। नंबर 2 क्या है, प्रोवाइड गाइडलाइन भी यहां पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये किस लिए लोन देगा, ये देगा फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड यहां पे रिनोवेट द एग्रीकल्चरल लैंड, यानी यहां पे बात करेगा किसकी, एग्रीकल्चरल जमीन खरीदेगा तो उसके लिए, यानी फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, नया जमीन खरीदो या पुराना जमीन को रिनोवेट करो। कमर्शियल बैंक, ये भी सेम, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड इसकी की खासियत है, इसकी ये खासियत है, ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट को बढ़ाएगा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट को ये बढ़ाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्या रहा, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ये क्या करेगा, ये वो एरिया में काम करेगा, सेम काम जो ऊपर वाले बैंक कर रहे थे, यानी जिस एरिया में कोई भी बैंक पहुंच नहीं सकता, बिल्कुल निहायत रिमोट एरिया में, बाढ़ आ गया, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आया, तुम्हारा फसल खराब हो गया, तो इस कहानी इनको क्या चाहिए, वापस पैसा चाहिए लॉस रिकवरी करने के लिए, इसको बोलता है तकाभी जो रेट है वो याद रखना 6% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करती है, किसको प्रोवाइड करती है, पुअर फार्मर को, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, हमेशा नहीं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में नाबार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, 4-5 बार टिक मारो, इसको गोला मारो, जैसे भी करना है करो। नाबार्ड यहाँ पे देखो, फुल फॉर्म देख लो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड आ गई। नाबार्ड एस्टेब्लिश कब हुआ, 12 जुलाई 1982, ठीक है, ध्यान देते रहना। इट इज द अपेक्स बॉडी ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्सेस, सबकी ये टॉप बॉडी है, ठीक है, जैसे कमर्शियल बैंक की आरबीआई है, वैसे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्सेस की नाबार्ड है। यहाँ पे प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बोथ फार्म एंड नॉन फार्म
यानी यहाँ पे क्या करता है, जो फार्मिंग एक्टिविटी प्लस नॉन फार्म एक्टिविटी दोनों को ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा आ गया, एसएचजी, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी। तो ये क्या करेगा, कम्स अंडर द माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम। ये कौन सी प्रोग्राम है, एक माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम। मेनली किसको ये फोकस करेगा रूरल पुअर को, इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेगा यहां पे, फिर लिखो यहां पे क्या है, इट प्रोमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शन बाय मिनिमम कंट्रीब्यूशन। ये क्या करेगा, ये वो सेविंग हैबिट को ये इंप्रूवमेंट करेगा या प्रमोशन करेगा, ताकि कि छोटा सा अमाउंट उनसे कंट्रीब्यूट करवाएगा जो पुअर फार्मर्स है, एंड सेम अमाउंट गवर्नमेंट भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा। एक अमाउंट बना के यहाँ पे क्या करेगा, इन्हें स्मॉल माइक्रो फाइनेंस इनको हेल्प किया ताकि ये अपना खुद की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके, यानी कुछ और काम में इस पैसे को लगा के अपने रेवेन्यू को फ्लो करा सके। ठीक है, तो ये वाली ये कहाँ पे आ गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप में। अब आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ पढ़ो एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग। क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एक बार देखो, पढ़ो डेफिनेशन को। यानी ये जो मार्केटिंग है, ये देखो किस किस के बारे में बात कर रहा है। द प्रोसेस इन्वॉल्व असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस होने से लेके उसको डिस्ट्रीब्यूशन तक जो सारे काम है वो किस में आ जाता है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर आता है। ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद देखो, रीजन एंड स्टेप्स आर टू बी टेकन फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। क्या रीजन है और इसके पीछे क्या स्टेप्स है, देखो एक बार। तो पहले बात करेंगे हम रीजन की। रीजन क्यों है, क्यों आया इसके मार्केटिंग, मैनिपुलेशन बाय बिग फार्म, जो स्मॉल फार्म को बिग फार्म बड़ा परेशान कर रहे थे। लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, इनके पास कोई मार्केट इन्फॉर्मेशन रहता नहीं था। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, यानी कोई वेयर हाउस नहीं है छोटे फार्म के पास ताकि वो अपने सामान को स्टोर कर सके। तो ये सारे प्रॉब्लम हुआ, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी स्टेप लेके आया, क्या, रेगुलेटेड मार्केट, यानी ट्रांसपेरेंसी मार्केट लेके आया, जिसको आज की डेट में हम बोलते हैं एपीएमसी मंडी। एपीएमसी मंडी क्या, ये वो मार्केट है जहां पे जो फार्मर है अपनी जो गुड्स है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को या कस्टमर को सेल कर पाएंगे, एक फेयर वैल्यू उनको मिलेगा। अगर मान ले इन केस उनकी रेट हाई होता है नॉर्मल मार्केट के हिसाब से, तो उसको एक रेट आती है एमएसपी, उस रेट में गवर्नमेंट इसको बाय करेगा, वो पढ़ेंगे अभी आगे। और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, यानी वेयर हाउस की अभी बात कर रहा था, तो वो भी यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगा, इनको प्रोवाइड करेगा। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग की एक्चुअली मीनिंग क्या है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्मॉल फार्मर मिल गए, तो उनके पास सामान इकट्ठा करनी है और वो बड़े क्वांटिटी में सामान हो जाएगा, तब जाके उनको एक अच्छे बार्गेनिंग की सामता कि देखो सामान क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा तो इनको क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्टिंग भी कम लगेगी और ज़्यादा क्वांटिटी सामान अच्छे प्राइस में बेच भी पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिसी एंड इंस्ट्रूमेंट्स, और भी इंस्ट्रूमेंट इसमें क्या इश्यू करा, एमएसपी में बात करता, क्या यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस एट द प्राइस गवर्नमेंट बाय द एग्रीकल्चरल गुड्स फ्रॉम द पुअर फार्मर्स। ठीक है, जो कि नॉर्मली मार्केट रेट से हाई होती है। बफर स्टॉक, गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको लेके अपने पास बफर स्टॉक मेंटेन करेगा। एट द टाइम, किसी स्टॉक का क्या होगा, एट टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, नहीं तो मार्केट शॉर्टेज, तो इसको क्या करेगा, दोबारा रिलीज करेगा। और लास्ट में किसको हेल्प करेगा, पुअर कंज्यूमर को। कौन सा सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम है, जिसके पास बीपीएल की कार्ड है, राशन कार्ड है, अंत्योदय कार्ड है, उनको 2 रुपए 3 रुपए में राशन मिलती है, वो कहां से आती है, बफर स्टॉक से आती है। ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट आ जाओ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इन्हें भी बात हुआ, ओनली वन सिंगल क्रॉप प्रोडक्शन से फार्मर की काम नहीं चलने वाला, तो इसलिए ये क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेके आया। वो क्या है देखो, तो फार्म्स यानी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फार्म एक्टिविटी एंड नॉन फार्म एक्टिविटी। फार्म एक्टिविटी क्या हो गया, जो हम खेती करते हैं डायरेक्ट, इसमें नॉन फार्म एक्टिविटी क्या हो गया वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो नॉन फार्म एक्टिविटी देखो, पहले क्या आ गया, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, यानी यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, लाइव स्टॉक के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे जितने सारे लाइव स्टॉक, यानी तुम्हारा पोल्ट्री हो गई, यानी कैटल फार्मिंग होगी, सारे जो यहाँ पे लाइव स्टॉक की फार्मिंग हो गई इसके अंदर आती है। और याद रखना, इंडिया 61% प्रोड्यूस करती है, कहाँ से, ओनली पोल्ट्री से। किससे करती है, लार्जेस्ट नहीं है ये, बट इंडिया में लार्जेस्ट प्रोडक्शन क्या होती है, 61% पोल्ट्री की। ठीक है, उसके बाद डेयरी फार्म आ गया। डेयरी फार्म से याद रखना कि डेयरिंग में यहाँ पे क्या, 1970 में व्हाइट रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लोट बाय यहाँ पे क्या आ गया, एनडीडीबी,
ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे, यहाँ पे लिखना डॉक्टर वर्गीस वी कुरेन यहाँ पे। और ये जो वर्गीस कुरेन थे ना, ये किसकी, जो अमूल सुना होगा, गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटी से ये निकला था, वही है अमूल की प्रोडक्शन, ये उसके ओनर थे। द मिल्क प्रोडक्शन राइज फ्रॉम, इससे हुआ क्या, जो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया 17 मिलियन टन टू 165 मिलियन, ठीक है। उसके बाद फिशरी में क्या हुआ, इसकी जो जीडीपी देखो कंट्रीब्यूशन 0.9 टुवर्ड जीडीपी। प्रोडक्शन फ्रॉम इनलैंड एंड, देखो यहाँ पे इनलैंड से कितनी आती है, अगर रेशियो में डिवाइड करें 65 आती है, यहाँ से इनलैंड से ज्यादा आती है। एंड जो मराइन यानी जो सी और ओशंस मिला के वो कितनी आती है, यहाँ पे 35 आती है। वोमेन पार्टिसिपेशन विद रेस्पेक्टेड टू एक्सपोर्ट एंड इंटरनल, यानी एक्सपोर्ट मार्केटिंग में ज्यादा वोमेन पार्टिसिपेट करते हैं 6:4 है इसका, यानी एक्सपोर्ट में कितना 6% है, यानी 60% में मान लो, और जो 40% कहाँ पे काम करते हैं, इसमें इंटरनल मार्केटिंग में काम करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाओ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें, क्या होता है हॉर्टिकल्चर, सारे जो बाकी बच गए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ठीक है, स्पाइसेस, ये सब आते हैं किसमें, हॉर्टिकल्चर में। देखो 6% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है इसका। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, किसमें, फ्रूट एंड वेजिटेबल में। बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गोल्डन रिवॉल्यूशन कुछ फ्रूट्स में, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, कुछ स्पाइसेस में, कुछ नंबर ऑफ स्पाइसेस में इंडिया क्या है, लीडर है इसकी प्रोडक्शन में, ठीक है। अब मैंने बोला था गोल्डन रिवॉल्यूशन कब हुआ था, इसकी डेट देख लो 1991 में। इसकी फादर कौन है, निरपख तुतेश इसकी फादर है किसकी, गोल्डन रिवॉल्यूशन की, ठीक है। अभी आ जाओ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट इज द देखो ऑर्गेनिक, इसके क्या पढ़ेंगे, बेनिफिट्स पढ़ेंगे, इसके चैलेंजेस पढ़ेंगे। अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्चुअली क्या है, यानी वो टाइप की फार्मिंग जो विदाउट एनवायरमेंट को लॉस करे, विदाउट, यानी यह क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है वो फार्मिंग, ठीक है। यानी यहाँ पे फर्टिलाइजर यूज नहीं होगा, पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होगा। कैसे होगा, यहाँ पे देखो, इट इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिलीज ऑन द टेक्निक लाइक क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट एंड बायोपेस्ट कंट्रोल एक्सेट्रा। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर कर रखा, देखो क्रॉप रोटेशन, यानी सेम फील्ड में यहाँ पे सरसों है, यहाँ पे बाजराज है, यहाँ पे कुछ और, यानी पल्सेस है यहाँ पे कुछ, ठीक है। यानी हम क्रॉप रोटेशन करते रहेंगे सीजन वाइज। और यहाँ पे क्या बोला, ये जो ग्रीन मैन्योर है इसका मतलब यही है, देखो क्या मीनिंग है इसका, यानी बाहर से कोई कंपोस्ट यानी केमिकल्स यूज ना करके जो ऑलरेडी उसी खेती में हो रहा था कुछ, मतलब उसको क्या बनाना, कंपोस्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है, ताकि वो इसमें क्या नाइट्रोजन की साइकिल बढ़ाएगा, यानी प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब आगे देखो बेनिफिट्स, देखो इसके क्या है बेनिफिट्स, यहां पे देखो बेनिफिट्स किसकी रहे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। इकोनॉमिकल फार्मिंग है, पैसा इतना खर्चा होना नहीं है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट करेगा, स्पेशली वुमेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। हेल्दी फूड्स होगा, सेफ्टी फॉर यहाँ पे एनवायरमेंट, ठीक है। बट इसके लिए चैलेंजेस क्या क्या रहा, लेस पॉपुलर, इतना हाई पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर नहीं है तो प्रोडक्शन सेल भी नहीं होगा। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको देखो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं उसकी लाइफ लॉन्जिविटी ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए स्टोर करने की प्रॉब्लम आएगी। लो प्रोडक्टिविटी, इसकी प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही कम होगा। लिमिटेड फूड लाइफ, मैंने बोला था अभी इसकी लाइफ क्या होती है, शटर होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट। अब इसकी एंड में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, क्या नाम है इसका तुम्हारा, जो पूरा 12 मिनट की सीरीज की यहाँ पे मैं वीडियो डाल देता हूँ एंड स्क्रीन में, तो वहां पे जाके तुम चेक ही कर सकते हो, देख सकते हो।